तो क्या करा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, पहले क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, त्रिभुज, ठीक, ठीक, जिसका कोण बी समकोण है, समकोण कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, समकोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यह समकोण, यह समकोण, ठीक है। समकोण हमेशा देखो ये जो है इसको खड़ी रेखा हमेशा ये खड़े रहना चाहिए, ठीक है, इन्हें थोड़ा टेढ़ा ऐसे नहीं रहना चाहिए, जो लंबवत खड़े, जो लंबवत है वो समकोण होगा, ठीक है ना, यह समकोण जिसका बी समकोण है, यह बी, यह सी और यह ए, ठीक है ना, ए बी और सी, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान क्या है, ठीक है, यानी ए बी दिया है और बी सी दिया है, ए सी दिया है, नहीं ना दिया है, पहले इसका उदाहरण समझते हैं, देखो एगो फिगर बनाते हैं, ठीक, ठीक, देखो यह ए, यह बी और यह सी, जो लंबवत है, जो लंबवत है इसको लंब बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे, लंब, यह लंब और यह आधार, आधार और यह कर्ण, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण, यह लंब, यह आधार और यह कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसको एल बोल, इसको एल संकेत करते हैं, किस संकेत करते हैं, एल से, इसको डी से और इसको एच से, ठीक है, लेंथ, ब्राइट और कथी क्या बोलते हैं, एच कर्ण क्या बोलते हैं इसको पता है, कथी, अच्छा देखो लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, और मान लो हमारे पास लंब दिया, इसी क्वेश्चन देख लो, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, लंब दिया है, आधार दिया और कर्ण नहीं दिया है, इसका फॉर्मूला है सूत्र, ठीक, पहले देखो लंब स्क्वायर बराबर, पहले लंब पहले कर लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण निकालना है, अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर हमको मान लो आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है, देखो अगर हमको आधार निकालना है, कर्ण यहाँ लिखते हैं पहले, कर्ण स्क्वायर है ना, अगर हमको आधार निकालना है, अगर आधार निकालना है तो मान लो यहाँ लंब स्क्वायर किस में है, प्लस है माइनस में, ये जो लंब स्क्वायर है प्लस में माइनस में, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, अगर लंब निकालना है, अगर लंब निकालना है तो कर्ण पर लिखना है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, अगर लंब निकालना है क्या करेंगे, आधार प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आधार प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं दूसरे, देखो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पी लिख देते हैं, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है तो पी इधर प्लस में इधर था माइनस में, माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस
अतः इधर b प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, इस पर इतना ही फार्मूला देखना है, इस पर इतना ही देखना है। अगर एक कंडीशन और है, देखना है, अगर बोल देगा कि ए पर से देखने पर, किस पर देखने पर, ए पर से देखने पर, अगर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से तो हमारा लंब ये होगा। अगर बोलेगा हमको ए पर से देखनी है तो हमारा लंब कौन होगा, ये होगा, आधार ये होगा, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। देखने देखा कि इस तीनों में सबसे बड़ा भुजा जो है वो कथी है, कर्ण है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, और यहाँ से देखेंगे तो लंब ये है, आधार ये है, अगर यहाँ से देखेंगे तो लंब ये, आधार। ठीक है, पहले इसको उतार देना, इसी को क्वेश्चन बनेगा, बाकी बाद में बाकी क्वेश्चन मिटाएंगे। उतारो इसको, देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। देखो यहाँ लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया, लंब दिया, आधार दिया, और क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है। देखो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थोड़े के लिए मान लो अगर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर वर्ग उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट। इधर वर्ग उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर पी का मान कितना है, पी का मान 24। और ऐसे समझ में आएगा तो पहले ऐसे लिखना, पूरे हम पहले लिख लेना। देखिए पी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब देखो पी का मान कितना है, 24, यहाँ वर्ग है तो वर्ग प्लस बी का मान कितना दिया है, 7 बराबर 24 का वर्ग कितना होता है, 576 प्लस 7 का वर्ग, दोनों की जरूरत कितना लोग पता है, 625। एच बराबर, अब बताओ 625 किसका वर्गमूल है, किसका है, 25 का, किसका है, 25 का। यानी कर्ण मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए और क्या बोल रहा है, कोस ए। बहुत ध्यान दिया इधर पहले, साइन ए कोस ए। देखो एक चीज और छूट गया, देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, एच बटा बी, बी बटा पी। देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा होता है सेक, उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। ये देख रहा है, मुंह फोड़ देंगे, समझ जाओ पहले। लेकिन बाकी जगह मुँह लड़ता है, ठीक नहीं कहते हैं, कितना बार बोल चुका है, फिर वही बात बोल रहा है। किसी के मुँह में है तुम्हारे अलावा, तब ना तो गाय भैंस मुँह लड़ता है, उसको बोलता है पास करना, है ना। ठीक,
साइन उल्टा कोसेक, कोस उल्टा सेक, टेन उल्टा कोट। अब यहाँ देखो क्या साइन ए, साइन ए पहले लिखते हैं साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, कोस बराबर बी बटा एच। देखो बोला साइन ए पर से कहाँ से देखना है, ए पर से देखना है, कहाँ देखना है ए पर से देखेंगे। यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा लंब कौन होगा, लंब हमारा कौन होगा बी सी। यहाँ से हम ए पर से देखेंगे तो लंब हमारा कौन होगा बी सी, बी सी यानी लंब का मान कितना है 7, लंब का मान 7। उसके बाद एच, एच मान कितना है 25 कोमा, उसको कोस ए, कोस ए। हम तो पहले बताए थे कि अगर हम ऊपर से देखें तो लंब ये होगा आधार ये होगा, अगर हम ए पर देखें तो लंब हमारा ये होगा आधार ये होगा। तो बताओ यहाँ बी बटा एच है तो बी का मान कितना देंगे 24, एच का मान 25। युवा पहला है, युवा पहला है। दूसरा क्वेश्चन देखो साइन सी कोमा कोस सी। अब बोला साइन सी कोस सी, सबसे पहले लिख दे साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच और कोस बराबर बी बटा एच। अब बोला साइन सी यानी कहाँ से देखना है अब सी पर से, कहाँ देखना है सी पर से, यहाँ से देखेंगे। अब कहाँ से देखेंगे यहाँ से, तो लंब हमारा कौन होगा ये होगा, लंब हमारा क्या होगा ये होगा ए बी। उसके बाद कर्ण ए सी, कर्ण जो पहले है कर्ण, कर्ण परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण वो जो है वही होगा ठीक ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ये ध्यान रखना है। पी का मान कितना दे 24, एच का मान 25, बी का मान 7, एच का मान 25। यही होगा इसका आंसर दोनों का ठीक। चलो देखो फिर आकृति 8.13 में 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति दिया 8.13 ठीक ना, यह आकृति इसका समझ गए। और कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें, tan p माइनस कोट r का मान देखो ये हुआ p और ये हुआ q और ये हुआ r ठीक है। बोल रहा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए ठीक है। पहले यहाँ देखो लंब दिया है, कर्ण दिया है, क्या नहीं दिया है आधार नहीं दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है और आधार नहीं दिया है। आधार क्या होता है आधार फॉर्मूला b बराबर क्या था फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इधर बढ़ गया उधर जाएगा था रूट b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का, अच्छा हंस से नहीं है कुछ नहीं हुआ, चक्का किसी को बता सकते ठीक है कुछ नहीं। देखो 13 का बड़ा कितना होता है हाँ चक्का है आदमी बने आदमी तो चक्का होता है पता। देखो 13 का बड़ा कितना 169 माइनस 12 का वर्ग 144। डी बराबर घटाएंगे कितना होगा 25 किसका वर्ग है 5 का। इसका मान कितना इसका मान माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर यानी बी का मान कितना निकल गया है 5, बी का मान कितना निकल गया है 5 ठीक है। अब देखो tan p पहले हम ये लिखते हैं p बटा q, tan बराबर क्या होता है हाँ p बटा
बी माइनस कोट बराबर बी बटा टी। टेन किसका उल्टा है? यदि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। जब इसका टेन का उल्टा बी है तो कोट में क्या होता है? बी बटा टी। कर पी पर देखने पर, कहाँ देखने पर? पी पर से हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा लंब कौन होगा? यह होगा लंब, लंब यह होगा और आधार ये होगा। यहाँ से लंब हमारा कौन है? 5 बटा लंब हमारा 5, आधार कितना होगा? आधार कितना होगा? 12, ठीक है। माइनस अब बोल रहा है कि कोट आर, क्या से बोल रहा है? कोट आर। हम यहाँ से देखेंगे, कहाँ देखेंगे? यहाँ से। तो लंब हमारा कौन होगा? ये होगा और आधार हमारा ये होगा। तो हमारा पहले आधार है, आधार कौन कितना है? 5, और लंब कितना है? 12 है। पता ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों बराबर है, इसको काट के जीरो नहीं कर सकते, बिना घटा बनाएंगे। उतना करने क्या करेंगे? नहीं होगा, नहीं उतारो। यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। साइन ए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? साइन ए, देखो साइन ए बराबर कितना है? 3/4। साइन ए सबसे पहले इसमें बताइए कि साइन ए बराबर होता है पी बटा एन बराबर 3/4। लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहा है? साइन ए क्या बोल रहा है? साइन ए पर से देखना, यहाँ से देखना, यहाँ से। तो हमारा लंब कौन होगा? पी का मान कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? है कौन होगा? BC। BC कितना है? 3 और एच कितना? 4। क्या नहीं दिया है? लंब अब नहीं दिया। क्या नहीं दिया है? लंब नहीं दिया। देखो P बराबर h² माइनस B² रूट अंडर P बराबर h का मान कितना है? 4, इसका वर्ग माइनस B का मान 3, इसका वर्ग। 4 का वर्ग कितना? 16 और 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9। घटाएंगे कितना होगा? रूट अंडर 7। ये किसका मान निकला है? पी का मान निकला है, ठीक है ना? किसका निकला है? पी का मान निकला है। कितना? रूट अंडर 7, रूट अंडर 7 निकला है। अब क्या कर रहा है? कोस ए और टेन ए का मान वाला निकालने के लिए ध्यान रखो। कोस ए और क्या बोल रहा है? टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कोस बराबर क्या होता है? बी बटा एच। कोस बराबर क्या होता है? बी बटा एच। टेन बराबर पी बटा बी। कोस बराबर बी बटा एच और टेन बराबर पी बटा बी। देखो बोला ए पर देखने पर, कहाँ देखने के लिए कर रहा है? ए पर से। और हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा कौन होगा? ये होगा, आधार हमारा ये होगा। लेकिन यहाँ कोस है, कोस है बी, मतलब इसमें बी कौन होगा? हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा बी कौन होगा? आधार कौन होगा हमारा? जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा आधार होगा। जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा आधार हुआ है। उसके बाद यहाँ जो हम यहाँ से जिस पर खड़े हैं वहाँ से जो हमारा हाइट है वो कथी है? लंब हुआ है। कथी है वो? लंब हुआ। और यहाँ जब नीचे देख लो कथी हुआ? कर्ण हुआ। बताओ, छत पर हम खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, छत पर से देखते हैं तो हम सीधा नहीं देखते हैं, ऐसे जना कर नहीं देखते हैं, ऐना देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? ऐना देखते हैं। अच्छा नहीं देखते हैं। जिस पर हम खड़े हैं वो हमारे कथी है? आधार है। जिस पर हम खड़े हैं वो आधार है, ठीक ना? हम कथी हैं? लंब है। हम सब तो लंबे है। देखो हमारा कहने में तो नहीं समझे। अब बताओ यहाँ पे हम बोलेंगे ई ए है, बताओ ई ए है, ई कथी है? आधार है कि लंब है? अब फंस गई ना। अब फंसे कि नहीं फंसे?
हवा में क्या बोले थे, जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा आधार होगा, जिस पर हम खड़े हैं वो हमारा आधार होगा, और हमारा जो जितना ऊंचाई है हमारा क्या होगा, लंब होगा। हमारा जो जितना ऊंचाई है वो हमारा लंब होगा, और जिस चीज़ को हम जिस वस्तु को हम देखते हैं वो हमारा किस में जाएगा, कर्ण में जाएगा। मान लो छत पर चढ़ के किसी व्यक्ति को देखती है, कोई गाड़ी जा रहा है, गाड़ी को देखती है, तो किस में जा रहा है वो, मान लो प्रियंका छत पर जाती है तो जाती है, ठीक ना, शाम टाइम में जाती है, समझ गए। वहाँ पर जो आदमी को देख रहा है, वो जिस पर से देख रहा है वो तो मानो आधार हो गया, बाकी उसकी हाइट है, उसका क्या होगा, लंब हो गया। और जहाँ तक वो देखता है क्या होगा, वो कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। ये है, ये हमारा फिलहाल आधार है, यहाँ क्या है, आधार है, हमारा ये लंब है, हमारा ये लंब है, ठीक है ना, इतना ऊंचाई है इसका, ठीक है। और ये कथी हुआ, कर्ण हुआ। देखो कोस ए वाला, ए पर देखेंगे हम, यहाँ देखिए वहाँ से हमारा आधार कौन होगा, ये भी हमारा किससे होगा, लंब अति आधार। हम ए पर से देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, ए पर देख रहे हैं, हमारा आधार जो है ए भी होगा, बी सी होगा, ए भी होगा। ए बी का मान कितना दिया है, √7। उसके बाद एच का मान कितना दिया है, 4, हो गया। अब देखो, अब बोला tan a, क्या बोला है, tan a। हम यहाँ पर देखें तो हमारा लंब कौन था, लंब हमारा ए बी है कि बी सी है, ए पर से देख रहे हैं, लंब हमारा कौन होगा, बी सी। बी सी का मान कितना है, 3, बी का मान आधार का मान √7, हो गया। देखो यदि 15 कोट a बराबर 8, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले दिया क्या है, 15 कोट a बराबर 8, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 को और कोट क्या हुआ, गुना हुआ है, क्या हुआ, गुना है। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो कैसे में जाएगा, भाग में है, इधर गुना हो जाएगा तो भाग में। कोट ए बराबर 8/15, देखो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, हो गया। अब यहाँ देखिए कोट में क्या होता है, G/P, B/P, A बराबर 8/15, 8/15। अब बताओ ए पर से देखेंगे तो हमारा लंब कौन होगा, ये होगा BC, आधार कौन होगा, AB। यहाँ B/P है, B/P, इसमें हम B कहाँ लिखेंगे, ये 8 जो है हम 8 कहाँ रखेंगे, बी हमारा कौन होगा, इधर नंबर ए बी होगा कि बी सी होगा, ए पर से देखने पर, यहाँ से देखने पर आधार कौन होगा, ए बी। ए का मान कितना है, 8। उसके बाद बी सी का मान 15, एच का मान नहीं पता है, पता करना, ठीक है। देखो H² बराबर P² प्लस B², ये ना होता है। H² बराबर P का मान कितना, 8 का स्क्वायर प्लस B का मान 15 का स्क्वायर, ठीक। H² बराबर 8 का वर्ग कितना, 8 का वर्ग कितना, 64। सांस लेके नहीं पढ़ना, सीधे पढ़ने के लिए, गलती है तो बाद में देखेंगे क्या। अरे जब तक पाँव में ठेस नहीं लगेगा तो पाँव कैसे उठा के चलाएंगे, नहीं लगा, चलो लगेगा भगवान के। चलो 15 के बाद कितना, 225, 15 के बाद 225। H² बराबर ये दोनों जगह कितना होगा, 289 होगा समथिंग, ठीक है। देखो 5 4 9 6 2 8 2 2 2, ठीक।
अरे इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा था रूट, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा था रूट। एच बराबर रूट अंडर 289। अब बताइए किसका वर्ग है? 289 किसका वर्ग है? हैं? 256 होता है, 256 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। एच मान कितना हो? 17। ठीक, अब ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है? साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। ठीक, अब देखो साइन वर्ड क्या होता है? पी बटा एच। कोस वर्ड क्या होता है? बी बटा एच बटा बी। ठीक, यहाँ भी ए बोल रहा है, यहाँ भी ए बोल रहा है। ठीक है, अब बताओ ए पर से देखेंगे, यहाँ पर से तो लंब हमारा कौन होगा? कौन होगा? बी सी। कितना होगा? 15। कर्ण कितना होगा? 17। अब बताओ ए पर से देखेंगे तो हमारा कर्ण हमारा यही होगा। ठीक है, 17। आधार कौन होगा इसमें? हमारा 8 हो गए। क्या करें? यदि सेक थीटा और 13/12 हो, यदि सेक थीटा और 13/12 हो तो अनसही त्रिकोण के अनुपात परिकलित करें। मतलब अनसही मतलब कि कितना है सब। देखो पहले ये देखना है सेक थीटा बराबर कितना दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। सेक किसका उल्टा है? कौन उल्टा है ना? तो सेक क्या होता है? एच बटा बी, यानी 13/12। ठीक ना? एच मान कितना है? 13 और बी का मान 12। क्या नहीं दिया? ई नहीं दिया। ई बराबर लिखते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एच मान कितना है? 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना? 169। 12 का वर्ग 144। घटाएंगे कितना होगा? 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का, यानी पीक मान कितना? 5। पीक मान 5। बोला कि अन्य, देखो बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर। ठीक है, देखो सेक थीटा का मान कितना दिया? 13/12। सेक कहाँ है? सेक यहाँ है, 13/12। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर, एक मिनट, देखो साइन थीटा होता है ना पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर बी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा टी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, इसका होगा बी बटा टी। यही मान याद करना है, पहले बता रहे हैं। सुनेंगे कल, नहीं सुनाएगी समझ में कति आ जाएगी बराबर। देखो पी का मान कितना? पी का मान कितना? 5। अरे कुछ नहीं बोले ना, ए 80 कुछ नहीं बोले ना, तो लम हमारा यही होगा, आधार यही होगा, कारण यही होगा, उसमें तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5। एच मान कितना? 13। देखो बी का मान कितना? एच का मान
पी का मान, जी का मान 12। अब देखो, अब किसी को नहीं देखना है। देखो साइन को उल्टा हुआ कोसेक, कोस को उल्टा हुआ सेक, टेन को उल्टा हुआ कोट। साइन को उल्टा कोसेक है, कोसेक यानी साइन का मान कितना है 5/13। इस जब साइन को उल्टा कोसेक है, इसका मान भी इसका उल्टा होगा, इसका कितना होगा 13 सेक का मान, कोट का मान हो गया।